ज्ञानेंद्रियां सेंस ऑर्गन शरीर के वैसे अंग जो बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं ज्ञानेंद्रियां कहलाती है। इसकी संख्या 5 होती है। नंबर 1 आँख, नंबर 2 कान, नंबर 3 नाक, नंबर 4 त्वचा, नंबर 5 जीभ। रिमार्क्स: भविष्य का आभास होने की घटना को छठवां ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। नंबर 1 आय आँख। मानव नेत्र उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। नेत्र का सर्वाधिक अपवर्तनांक चमकीला वाला भाग आँखों का लेंस होता है। जब लेंस पर मांस की पतली परत छा जाती है तो उसे मोतियाबिंद नामक बीमारी कहते हैं। आँखों का पिछला भाग रेटिना कहलाता है। प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर बनता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वास्तविक तथा उल्टा होता है। परितारिका आइरिस आँखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अधिक तीव्रता का प्रकाश आने पर यह सिकुड़ जाता है। यह 3 रंग का हो सकता है: काला, नीला, भूरा। पुतली पुपिल यह आइरिस के बीच में पाया जाता है। इसके रंग काला होता है। इसी की रास्ते प्रकाश आँखों में प्रवेश करती है। स्क्लेरा आँखों का बाहर दिखने वाला सफ़ेद भाग स्क्लेरा कहलाता है। कॉर्निया यह आँखों के सबसे बाहर की झिल्ली होती है। इसे आँख का टेम्पर ग्लास कहते हैं। यह रक्त के संपर्क में नहीं आता है। नेत्रदान के समय कॉर्निया दिया जाता है। इनर पार्ट ऑफ आई। नंबर 1 लेंस। मानव नेत्र उत्तल लेंस होता है। इसे 6 मांसपेशियां पकड़ी रहती है। इसे सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। यह चमकीला होता है। इसका अपवर्तनांक अधिक होता है। लेंस प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है। सिलियरी मसल्स पछावी। लेंस का समायोजन: मोटा पास की वस्तु के लिए, पतला दूर के वस्तु के लिए। कोरॉइड रक्त पटल। इसका कार्य ब्लड को सप्लाई करना है। यह रेटिना से सटा हुआ रहता है। एक्वस ह्यूमस नेत्रोद। इसका कार्य लेंस की रक्षा करना है। यह आइरिस और लेंस के बीच में भरा एक द्रव है। विट्रस ह्यूमस नेत्र कच्छाव द्रव। इसका कार्य रेटिना की रक्षा करना है। यह लेंस और रेटिना के बीच का एक द्रव है। दृष्टि पटल रेटिना यह आँख का पिछली भाग होता है। इस पर प्रतिबिंब बनता है। इस पर वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। चींटी, हिरन, हाथी। नोट: हाथी का आँख शरीर के अनुपात में छोटा होता है। हिरन का आँख शरीर के अनुपात में बड़ा होता है। चींटी का आँख सिर के बाहर होता है। नोट: शाकाहारी जीवों के आँख साइड में होती है ताकि ये खतरा को भांप सके, जबकि मांसाहारी जीवों के आँख सामने होती है। येलो स्पॉट मकुला रेटिना के बीच वाला भाग होता है। इसमें प्रतिबिंब क्लियर बनता है। फोविया सेंट्रैलिस मकुला के बीच में रहता है। इस पर प्रतिबिंब बहुत अच्छी बनती है। शिकारी इसी से अपनी शिकार पर नज़र रखता है। ब्लाइंड स्पॉट अंध बिंदु जंक्शन ऑफ ऑप्टिकल नर्व रॉड सेल क्षर कोशिका सूर्य की तीव्रता को बताती है, अर्थात अंधेरा तथा प्रकाश का आभास कराती है। उल्लू रतौंधी बीमारी में यह प्रभावित हो जाता है। क्रोनिकल सेल शंकु कोशिका यह वस्तु के रंग का ज्ञान देती है। रेटिना के पीछे प्रकाशिक तंतु निकली होती है जो दृष्टि को मस्तिष्क के कार्पोरा तक ले जाती है। प्रकाशिक तंतु 2 प्रकार की होती है:
शंकुआकार तथा बेलनाकार छर। शंकुआकार तंतु रंगों का आभास कराता है, जब बेलनाकार छर वाली तंतु तीव्रता बताती है, अर्थात यह बताती है कि प्रकाश है या नहीं। आँखों में लेक्राइमल ग्रंथि पाई जाती है जो आंसू बनाने का कार्य करती है। आंसू में लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है जो कीटाणुओं को मार देता है। दृष्टि का हमारे आंखों पर प्रभाव 1/10 सेकेंड रहता है, जिसे दृष्टि निर्बंध कहते हैं। कुछ जानवरों के आंखों में टिपिडम लूसिडम नामक द्रव पाया जाता है, जिस कारण उनकी आंखें रात में चमकती है। इस द्रव में जिंक पाया जाता है। रेडोप्सिन नामक प्रोटीन रतौंधी के इलाज में प्रयोग होता है। डाल्टोनिज्म या प्रोटोनोपिया नामक बीमारी में लाल रंग के पहचानने की क्षमता समाप्त हो जाती है। रक्त वर्धनता नामक बीमारी में लाल तथा हरा रंग की पहचान की क्षमता समाप्त हो जाती है। कलर ब्लाइंडनेस की जांच के लिए इसी हरा चार्ट का प्रयोग करते हैं। रिमार्क: 1857 में एडोल्फ इगनफिक नामक विद्वान ने कॉन्टैक्ट लेंस की खोज किया। यह लेंस आँखों में बाहर से फिट कर दिया जाता है, जिस कारण चश्मा पहनने की आवश्यकता नहीं होती है। कैमरा आई, फिल्म रियल रेटिना पर, डायफ्राम, आइरिस, एपर्चर, पुपिल, लेंस। नंबर 2, कान ईयर 0.1 सेकेंड। इसका मुख्य कार्य शरीर को संतुलन बनाना है, जबकि द्वितीय कार्य सुनना है। कान का बाहरी भाग कर्ण पल्लव कहलाता है। यह उपस्थिति का बना होता है। यह एक अवशेषीय अंग है। कान के पिन के 7 भाग, ऊपर हेलिक्स, नीचे लेबुला, बाली। कान के अंदर कान का पर्दा नामक झिल्ली पाया जाता है, जो ध्वनि तरंगों में कंपन उत्पन्न करता है। इसमें छेद हो जाने पर कंपन की क्रिया कम हो जाती है और सुनने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कान के मध्य भाग में 3 हड्डियां पाई जाती है, जिसे मेलिपस इनकस स्टेप्स कहते हैं। ध्वनि एयर कैनाल से होकर ईयर ड्रम पर कंपन करती है। कान की हड्डियां कंपन के आयाम को बढ़ा देती है। कान की कोकेलिया कंपन को ध्वनि सिग्नल में बदलकर ब्रेन तक पहुंचा देती है। ईयर कैनल, ईयर ड्रम, ओसिकल्स, एमआईएस आयाम, कोकेला तरल, ब्रेन। रिमार्क: कान से एक नस आकर गले में मिलती है। जब हमें कहीं अचानक पटाखा फूटने की आवाज़ सुनाई देती है तो हम अपने मुख को खोल लेते हैं ताकि कान में वायु के दाब को संतुलित किया जा सके। नंबर 3, नोज, नाक सुनने तथा श्वसन में सहायक है। नाक में ऑल्फैक्टरी लोब नर्व करोड़ों की संख्या में पाई जाती है, जो गंध को मस्तिष्क के कार्पोरा तक पहुंचाने का कार्य करती है। नंबर 4, त्वचा, स्किन। एपिडर्मिस, डर्मा, हाइपोडर्मिस, मसल्स। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसका आंतरिक भाग संयोजी ऊतक का बना होता है। इसका जीवन काल 28 दिन या 4 सप्ताह होता है। इसकी मोटाई 0.5 से 2 mm तक होता है। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। इसकी 7 परत होती है। बाहरी परत को एपिडर्मिस, अधिचर्म,
यह त्वचा के बाहरी परत होती है। इसकी संख्या 5 है। इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है। इसमें मेलानिन